हेलो फ्रेंड्स, ITR 1 और ITR 4 ये आया था 30 मई को। तब से ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, बट अभी तक ना ITR 2 लॉन्च हुए हैं ना ITR 3 लॉन्च हुए हैं। हर जगह बस एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये ITR 2 और 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जितनी भी वेबसाइट हैं जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप सर्च करो, वहाँ पर उसका एक ही रीज़न है और गवर्नमेंट ने भी हमें यही रीज़न बताया है, क्योंकि बजट 2024 में कुछ कैपिटल गेन में चेंजेस हुए थे। वो चेंजेस अब ITR फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो उसी वजह से ITR 1 और 4 भी डिले हुए थे और अब ITR 2 और 3 भी डिले हो रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि वो कैपिटल गेन के कौन कौन से चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ITR अभी तक लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम अपना ITR फाइल करने जाएंगे। तो बजट 2024 में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं वो हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। सबसे पहले बजट 2024 में एक यूनिफॉर्मिटी की बात हुई कि जितनी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं सब पर एक ही टैक्स लगेगा 12.5% से। पहले कहीं पर 12.5% था, कहीं 10%, कहीं 20%। अब ये कह दिया कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो टैक्स लगेगा 12.5%। इंडेक्सेशन का बेनिफिट ऑलमोस्ट अब जितनी भी एसेट थी सबसे हटा लिया गया है। तो पहले इंडेक्सेशन मिला करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में, अब इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन लिमिट जो पहले 1 लाख थी उसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया है, और सिंप्लिसिटी के लिए होल्डिंग पीरियड जो पहले था 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ उसको भी चेंज कर दिया है। और अभी कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो देखने के लिए बस 2 पीरियड हमें देखना है, 12 मंथ एंड 24 मंथ। तो अब वो 36 मंथ वाले चले गए। तो ये है चेंज। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। जब हम किसी एसेट को एक स्पेसिफाइड पीरियड से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या है, वो किसी में 12 मंथ है, किसी में 24 मंथ है, अभी हम देखेंगे। तो जब हम उस पीरियड से ज़्यादा किसी कैपिटल एसेट को अपने पास रखेंगे और फिर बेचेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म ये कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र हो रही है, और उस पर बेचने पर जो भी चाहे वो लॉस हो या गेन हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बोला जाता है। तो होल्डिंग पीरियड अगर आपका इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, म्यूचुअल फंड है, लिस्टेड, तो उस केस में है 12 मंथ। उसके अलावा जितनी एसेट है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, अनलिस्टेड शेयर्स हो, ज्वेलरी हो, बॉन्ड हो, गोल्ड हो, कुछ भी है, तो उसके लिए है 24 मंथ। तो इस पीरियड से ज़्यादा अगर आप अपने पास कैपिटल एसेट रखोगे तो वो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसको बेचने पर जो लॉस या गेन होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस। अच्छा सर, इक्विटी शेयर के केस में 12 महीने से ज़्यादा अगर आपने लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड्स ये बेचा 12 मंथ से ऊपर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। पहले इसमें था 1 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन, उसको इस बार इंक्रीज करके 1.25 लाख कर दिया है, और उसके ऊपर फ्लैट लगेगा कैपिटल गेन 12.5%। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1.5 लाख का गेन हुआ तो उसमें फ्लैट 1.25 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बचा कितना, 25,000। बस उस 25,000 का आपको 12.5% उठा के टैक्स जमा कर देना है, और ये टैक्स स्लैब वगैरह में नहीं आएगा। भले ही अब इस बार तो 12 लाख एग्जेम्प्ट है ना, तो 12 लाख एग्जेम्पशन है वो अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये स्पेशल रेट से टैक्स लग रहा है, तो भले ही आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है, 7 लाख से नीचे है, फिर भी आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा 12.5% इफ एक्सीडिंग 1.25 लाख। और अगर 1.25 लाख तक है तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और हमें पता है इस बार हम 1.25 लाख तक का अगर गेन है तो हम ITR 1 और ITR 4 में भी उसको दिखा सकते हैं। ठीक हो गया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, उसको बहुत ध्यान से समझिए। रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में पहले आप समझिए 2 ऑप्शन थे। जब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा होता था तो आपके पास ऑप्शन होता था, आप चाहो तो इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स जमा कर दो, या विदाउट इंडेक्सेशन आपके पास ऑप्शन था कि आप 10% टैक्स जमा कर दो। इंडेक्सेशन के साथ 20% और विदाउट इंडेक्सेशन 10%।
तो यहाँ पर सिनेरियो चेंज कर दिया गया है। अब क्या चेंज करा गया है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब बजट आया तो उसमें ये बोला गया कि अब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना भी लॉन्ग टर्म का गेन होगा उसके ऊपर फ्लैट 12.5% लग जाएगा, बस कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा बवाल हुआ कि भाई जो लोग पहले खरीद कर रखे हुए हैं, किसके 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, और अब आप कह रहे हो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो फिर एक चेंज आया। 23 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आया, उसमें यह कहा गया कि अगर आप सेल कर रहे हो कब, बिफोर 23 ऑफ जुलाई 2024, तो आपके पास ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इंडेक्सेशन के साथ 20% दे दो और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। ये आ गया है चेंज कि अगर आप 23 जुलाई से पहले अगर आपने सेल कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप 20% विद इंडेक्सेशन दे दो और चाहे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन दे दो, और उसके बाद बेच रहे हो तो फिर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% आपको देना पड़ेगा, कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये चेंज है रियल एस्टेट का। तो अब इस केस में 3 सिनेरियो हैं, उसको समझिए। अगर आपने 23 जुलाई से पहले परचेज भी करी है, एक्वायर भी करी है और सोल्ड भी करी है, मतलब दोनों इवेंट, परचेज एंड सेल दोनों हो रहे हैं बिफोर 23 ऑफ जुलाई, तो फिर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा जैसे मिल रहा था। ठीक हो गया, वही 20% विद इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक हो गया। दूसरा चेंज, अगर आपने एक्वायर और सोल्ड मतलब परचेज और सेल दोनों करा है कब, 23 जुलाई के बाद, तो भैया कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा और सिंपली 12.5% आपको देना पड़ेगा टैक्स। समझ में आ गया? 23 जुलाई से पहले खरीदा बेचा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, अगर 23 जुलाई के बाद खरीदा और बेचा तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर अगर हमने 23 जुलाई से पहले खरीदा और बेचा बाद में फिर, तो उस केस में अगर आपने एक्वायर करा है बिफोर 23 ऑफ जुलाई और बेचा है आफ्टर 23 ऑफ जुलाई, तो आपको फिर बेनिफिट मिलेगा इंडेक्सेशन का, 20% विद इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तीनों केस आप समझ गए। 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा और बेच दिया 20% विद इंडेक्सेशन, 23 ऑफ जुलाई के बाद खरीदा और बेचा तब तो बात ही खत्म हो गई, 12.5% लगेगा जो नया रूल है। और अगर आपने खरीदा पहले है 23 जुलाई की और बेचा बाद में है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन के लिए चले जाओ, या फिर आप इंडेक्सेशन 20% के साथ इंडेक्सेशन के साथ भी कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए विच एवर इज लोअर। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है सर। अच्छा अदर एसेट में क्या होगी सर? अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो फ्लैट 12.5% और जो पीरियड देखा जाएगा वो 24 मंथ। ठीक है, और कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सेम चीज जुलाई 2024 के बाद कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, उससे पहले आप क्लेम कर सकते हो। उसके अलावा क्या चेंज हुआ? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा था, इक्विटी शेयर जब हम बेचते थे, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, तो वहां पर अब 15% को बढ़ाकर 20% कर दिया है, 5% रेट बढ़ा दिया है। ये ऐसा क्यों किया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि अब गवर्नमेंट का फोकस है कि वो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज करना चाहती है। अक्सर ये देखा गया है कि शॉर्ट टर्म में कभी प्रॉफिट होता नहीं है, और शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि लोग लॉस बहुत जल्दी मतलब खा जाते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। तो सरकार का ये फोकस है कि भाई आप जो इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म करें। तो अब शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, आप बेचोगे तो 20% तो उससे टैक्स चला जाएगा। तो फिर आप सोचोगे चलो यार 12 महीने की बात है, 12 महीने के बाद बेचेंगे तो एक तो हमें 1.25 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी, दूसरा टैक्स कितना लगेगा? सिर्फ 12.5%, 7.5% की बचत हो जाएगी अगर हम 12 महीने के बाद बेचते हैं अपने शेयर्स को। तो इसलिए यहां पर रेट को बढ़ाया गया है ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जा सके। तो यहां पर प्लानिंग की टिप्स क्या रहेगी सर? जो आपकी एक्विजिशन डेट है रियल एस्टेट के केस में, उसको तो आपको क्या करना है? ट्रैक करते हुए चलना है। इंडेक्सेशन एलिजिबिलिटी है कि नहीं है उसको आपको देखना है डेट के हिसाब से। जो एग्जेम्पशन है 54 सेक्शन की, उसको ध्यान में रखते हुए, और हाँ अलग अलग केस की अलग अलग प्लानिंग होती है। किसी को इंडेक्सेशन के साथ बेनिफिट होता है, किसी को विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट होता है। तो वो केस के हिसाब से अपने टैक्स एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। खुद
डॉक्टर ना बने, खुद वकील ना बने, खुद सीए ना बने। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने जो भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है उसके साथ एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर कब तक आ सकता है ITR 2 और ITR 3? तो मिड ऑफ जुलाई तक सर आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मिड ऑफ जुलाई में ITR 2 और 3 लॉन्च होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आप गुड न्यूज़ सुनोगे कि ITR 2 और 3 की फाइलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मज़ेदार वीडियो। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सब्सक्राइब अगर नए हो। कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आप कमेंट कर सकते हो। और अपने पास मत रखो ज्ञान को, उसको शेयर करो दूसरों तक ताकि उनको भी पता चले। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।